Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now open the page number 109. This is your page number 109. सबक है हमारे पास हमारे पड़ोसी। ठीक है, आपने इस सबक का बहुत अच्छी तरीके से मुताला करना है और उसके बाद आपने इसकी मश्क हल करनी है। मैं आपको सबक समराइज़ करके बता देती हूँ। मुसन्निफ़ लिख रहे हैं, ठीक है, कि अच्छे पड़ोसी अल्लाह ताला की नेमत हैं, लेकिन ये शायद हमारे पड़ोसी ने नहीं सुनी, ये बात उन्होंने नहीं सुनी। हम ये नहीं कहते कि हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, सिर्फ आपके सामने उनका एक नक्शा खींचते हैं। ठीक है, मुसन्निफ़ जो है अपने पड़ोसी के बारे में हमें कुछ बातें बता रहे हैं। देखते हैं उनके पड़ोसी कैसे हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब को ले लीजिए। ये हज़रत रेडियो बजाने के बहुत शौकीन हैं, बल्कि यूँ लगता है कि मार्कोनी साहब ने रेडियो ईजाद करने से पहले मिर्ज़ा साहब के ज़ौक़ व शौक़ को देखकर ही उन्होंने इसका ख़याल आया होगा कि हमें रेडियो ईजाद करना चाहिए, यानी कि उन्होंने उनसे तशबीह दी है। ठीक है, मिर्ज़ा साहब जो थे उन्हें रेडियो बजाने का बहुत शौक़ था, यानी कि उन्हें रेडियो सुनने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो रेडियो इतना ज़्यादा आवाज़ में सुनते थे कि उनके पड़ोसी उनसे तंग थे। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़ कि जब उनके दोस्त उनसे मिलने आते थे तो वो घर के बाहर जो है वो रौनकें लगा के बैठ जाते थे और इतनी ज़ोर से बातें करते थे और कहके लगाते थे कि पड़ोसी सो नहीं पाते थे। उनके दूसरे पड़ोसी जलाली साहब, उनकी मोटरसाइकिल में सिलेंसर नहीं था। सिलेंसर यानी कि शोर कम करने वाला जो आला होता है, सिलेंसर जिसे कहते हैं, वो उनकी मोटरसाइकिल में नहीं था। और जब भी वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते जाते तो फट फट की एक आवाज़ जो थी वो उनके कान फाड़ देते थे, यानी कि इतना ज़्यादा शोर उनकी मोटरसाइकिल से आता था कि पड़ोसी उससे बहुत तंग थे, लेकिन उन्हें इस बात से कोई हर्ज नहीं थी। उनके तीसरे पड़ोसी नाजुक साहब, वो बहुत बड़े मज़ेदार आदमी थे। उन्होंने अपने घरों में बहुत सारे जानवर पाल रखे थे, एक बकरा, 2 भैंसें, एक हिरन, और घर के सहन में उन्होंने मोर और बत्तखें, और घर में किसी जगह उन्होंने तोते, चिड़िया, बुलबुलें और ना जाने उन्होंने कौन कौन से परिंदे पाल रखे थे, यानी कि उनका घर जो था वो खासा चिड़ियाघर बन चुका था। ठीक है, अब एक और उनके पड़ोसी थे जिनका नाम था तुफ़ैली साहब। तुफ़ैली साहब की आदत ये थी कि वो अक्सर चीज़ें उधार मांगते थे, मसलन इस्त्री, अखबार, झाड़ू, बर्तन, किताबें, थोड़ी सी चाय की पत्ती, ज़रा सा आटा, सिर्फ एक अंडा, मामूली सा नमक, चुटकी भर काली मिर्चें वगैरह। ठीक है, और बेचारे अक्सर वापस करना भूल जाते थे। अब एक बार उन्होंने उनकी बिजली वाली इस्त्री उधार ली और कई दिन तक अपने घर में रखी। जब वो इस्त्री वो वापस मांगने गए तो अगले ही दिन वो वापस लेने आ गए कि भाई वो तो हमारी स्त्री थी, आप हमें वापस दे दें। फिर खासी मगज़मारी करने के बाद उन्हें याद दिलाया कि वो स्त्री उनकी नहीं थी। ठीक है, वैसे तो इनके पड़ोसी की फ़हरिस्त खासी लंबी है, लेकिन उन्होंने मज़मून को ख़त्म करना था, इसलिए उन्होंने सिर्फ 4 पड़ोसियों का ज़िक्र किया। ओके, फिर लास्ट में उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान याद दिलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिस शख्स की शरारतों से इसके पड़ोसी महफूज ना हो वो मोमिन नहीं। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले तो इस चैप्टर का बहुत अच्छी तरीके से मुताला करना है। इसके बाद आपने इस चैप्टर की मश्क हल करनी है। सबसे पहले आप इस चैप्टर का टाइटल पेज अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप अल्फाज मायने की हेडिंग डालेंगे और अल्फाज मायने करेंगे। पहला है आपके पास नेमत, यानी कि अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा, ज़ौक़ व शौक़, यानी कि बेहद शौक़ से, बंडल, यानी कोई एक चीज़ एक जगह बंधी हुई, मगज़मारी, यानी कि दिमाग लड़ाना, फ़हरिस्त, यानी लोगों का या चीज़ों के एक जगह नाम लिखना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी कॉपी के अंदर करना है। नेक्स्ट है आपके पास मारूज़ी सवालात, ये आपने अपनी कॉपी में नहीं करने, ये आपने सिर्फ किताब में ही हल करने हैं। ओके, पहला है आपके पास अच्छे पड़ोसी को क्या कहा जाता है? नेमत, ज़हमत, दोस्त या रहमत। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स?
नेमत, तो आप नेमत पर टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास मिर्ज़ा साहब किस चीज़ के शौकीन हैं। मिर्ज़ा साहब स्टूडेंट्स किस चीज़ के शौकीन थे? टीवी के, रेडियो के, अखबार के या कंप्यूटर के? किस चीज़ के थे? रेडियो के, तो आप रेडियो पर टिक कर देंगे। जलाली साहब कई साल कहाँ रहकर आ चुके थे? अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ? अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट है आपके पास किसके घर को चिड़ियाघर कहा जाता है? जमाली साहब के, जलाली साहब के, नाजुक साहब के या तुफैली साहब के? किसके घर को स्टूडेंट्स? नाजुक साहब के, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तुफैली साहब क्या चीज़ उधार लेकर गए थे? अखबार, किताब, इस्त्री या केतली? स्टूडेंट्स क्या लेकर गए थे? इस्त्री। ओके Okay students, I hope you all are understands my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.